नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पीपल देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। पीपल देव की पूजा का वैशाख और जेठ मास में खास ही महत्व होता है। वैसे तो हम हर माह में पीपल देव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ और वैशाख माह में इसका विशेष महत्व है। अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है और आप पीपल की पूजा करने नहीं जा सकते, तो आप पीपल देव की कहानी अवश्य पढ़ें। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पीपल देव की जय अवश्य लिखिए। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव का नियम था, वो हर रोज पीपल की पूजा किया करते थे। ब्राह्मण देव तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक वो पीपल की पूजा नहीं कर लेते थे, चाहे कितना भी समय बीत जाए। खाना वो पूजा पाठ करने के बाद ही खाते थे। बहुत ही श्रद्धा भाव से ब्राह्मण देव पीपल की पूजा किया करते थे। जब भी ब्राह्मण देव पीपल की पूजा करते थे, उन्हें पीपल में से एक आवाज सुनाई देती थी, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मण देव उस आवाज को सुनकर घबरा जाते और सोचते, यह आवाज कहाँ से आ रही है। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके अपने घर जाते और दिन रात इसी सोच में रहते। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण देव से पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों रहते हो और आप बहुत कमजोर भी होते जा रहे हो, क्या बात है? मैं तो आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाती हूँ, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हैं? क्या कारण है? आप मुझे बताइए, आप इतने उदास क्यों रहते हो? ब्राह्मणी के बार बार पूछने पर ब्राह्मण देव ने ब्राह्मणी से कहा कि जब भी मैं पीपल देव की पूजा करने जाता हूँ तो उसमें से एक आवाज आती है, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। यह आवाज कहाँ से आती है मुझे नहीं पता, पता नहीं मुझे कौन आवाज देता है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शायद वो पीपल देव ही होंगे जो तुम्हें आवाज देते हैं। पीपल पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा महेश तीनों भगवान का वास होता है। अब की बार जब आप पूजा करने जाएं तो निस्वार्थ ही अपनी मनोकामना बोल दीजिए और उनसे जो मांगना है वो मांग लीजिए। तब ब्राह्मण देव ने ब्राह्मणी से पूछा, ठीक है, लेकिन तुम बताओ मैं क्या मांगूं? तब ब्राह्मणी ने कहा कि आप उनसे कहना, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोती का परिवार दे और सारा सुख दे। आप यह सब बोल देना। ब्राह्मण देव ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही बोल दूंगा। फिर सुबह ब्राह्मण देव पीपल की पूजा करने गए। वो पूजा कर ही रहे थे कि पीपल में से फिर से आवाज आई, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण देव ने कहा, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, बेटा पोती को सुख दे और सारा सुख दे। तब पीपल देव सोचने लगे कि देखने में तो यह ब्राह्मण सीधा साधा है, लेकिन इसने तो मुझसे बहुत कुछ मांग लिया। अब इस ब्राह्मण ने मांगा है तो मुझे देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यह मेरी नियम पूर्वक पूजा पाठ करता है। फिर पीपल देव ने ब्राह्मण से कहा, जैसा तुमने मांगा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके अपने घर को चल दिए। ब्राह्मण देव चलते चलते सोचते जा रहे थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा, लेकिन पीपल देव ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। वह ब्राह्मण देव सोचते सोचते अपने घर से भी आगे निकल गए। तब ब्राह्मणी ने उन्हें पीछे से आवाज दी कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपने घर को भूल गए हैं क्या? तब ब्राह्मण देव ने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि यहाँ तो हमारा झोंपड़ा था, अब यह महल कैसे बन गया? तब ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि पीपल देवता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, उनसे कुछ मांग लो। आज आपने मांगा और देखो उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया।
तब ब्राह्मण देव बोले, नहीं, पीपल देव ने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ ही आया हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, नहीं, पीपल देव ने हमें सब कुछ दिया है, आप अंदर आकर तो देखिए। तब ब्राह्मण देव अंदर गए और देखा, वहां उनके पोता पोती खेल रहे थे और घर धन दौलत से भरा हुआ था। तब ब्राह्मण देव ने पीपल देव को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। और ब्राह्मण देव ने कहा, भगवान, मैंने जो भी मांगा आपने तो उससे भी ज्यादा दे दिया। फिर ब्राह्मण देव ने अपने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर ज्येष्ठ माह में पीपल की पूजा अवश्य करें। वैसे तो हर माह में पूजा कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह में पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और ब्राह्मण देव नियम पूर्वक पीपल देव की पूजा करते रहे। तो हे पीपल देव, जैसे आपने ब्राह्मण देव पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो पीपल देव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।